सागवाड़ा के सुरभि सभागार में दशा हुमर शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक गौरवशाली शाम का आयोजन किया गया। संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे सीबीएसई 10वीं बोर्ड के सभी मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रतिभाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस विशेष समारोह में कुल 21 विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए सम्मानित किया गया। 18,000 दशा हुमर समाज के अध्यक्ष दिनेश खोड़निया और 2 मंदिर जैन समाज के अध्यक्ष महेश सेठ सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को पारंपरिक तरीके से उपरना उड़ाकर और पगड़ी पहनाकर उनकी सफलता को सराहा। ये पल बेहद भावुक और गर्व से भरा था, जब संस्थान के इन बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया और पूरे परिवार को भविष्य की मंगल कामनाएं दी गईं। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष दिनेश खोड़निया ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों और अभिभावकों की मेहनत को इस सफलता का आधार बताया। स्कूल के प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों के शैक्षणिक सफर और उनकी उपलब्धियों की जानकारी साझा की, जबकि शिक्षक राजेश जैन ने सभी का स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन कमलेश दोषी ने किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष अशोक जैन, अश्वनी बोबड़ा, शांता कोठारी और युवा महासभा के अभिषेक जैन सहित समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। संस्थान के बच्चों की इस उपलब्धि ने पूरे समाज और विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया है। भारत माता की, भारत माता की। बताइए, आज जो टॉपर बच्चे उनका सम्मान हो रहा है। जी, दशा हुम्मड़ दिगंबर जैन समाज का जो विद्यालय है DHSS हुम्मड़पुरम, उसमें CBSE 2025-26 के जो प्रतिभावान होनहार विद्यार्थी हैं, आज उनका 18,000 दशा हुम्मड़ दिगंबर जैन समाज की कार्यकारिणी और समाज के द्वारा उन सभी प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया। समाज की कार्यकारिणी, विद्यालय का स्टाफ, विद्यालय के सारे प्रिंसिपल साहब सहित सभी लोग उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को शानदार जो है वो बना करके सभी बच्चों को आज सम्मानित करके उनको प्रोत्साहित किया गया। कुल 21 बच्चे प्रविष्ट हुए थे, जो 21 ही बच्चे पास हुए, जिसमें से 19 बच्चे फर्स्ट और 2 ही बच्चे सेकेंड डिवीज़न जो है वो पास हुए हैं। यह बहुत गौरव का विषय है कि हमारी समाज के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी खोड़निया के नेतृत्व में इस तरह से विद्यालय आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। थैंक यू। मैं एकता समाचार के माध्यम से बताऊंगा कि दशा हुम्मड़ जो एक ऐसी संस्था है जहां सर्व समाज के बच्चे पढ़ते। इसी बीच इस कार्यक्रम में बेटी टॉप पर रही, इससे मैं रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम। बेटी बताइए, आप पहले तो आपका नाम बताइए, कहाँ पढ़ती थी आप? मेरा नाम नीति भट्ट है और मैं हुम्मड़पुरम में पढ़ती थी। बेटी, आपके ऐसे शिक्षकों का नाम बताइए जिन्होंने आप रुचि के साथ पढ़ाया हो। इसमें नाम लेने की बात नहीं है, सारे ही टीचरों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया मुझे। इवन जो टीचर नहीं पढ़ाते थे उनका भी सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। जैसे कि एग्ज़ाम की सुबह में स्ट्रेस नहीं हो जाए, एग्ज़ाम हो जाने के बाद विनय सर, जागृति मैम, अजीन सर, सारे टीचरों का फ़ोन आया मेरे पे कि सब अच्छे से करके आए हो तुम। सेंटर में भी जो टीचर आते थे वो हमारा सपोर्ट करते थे, लास्ट से हमको सेंटर पर बैठा के फिर जाते थे, जैसे हमारे पेरेंट्स बैठाते। तो बस क्या बनने का इरादा आपका? मुझे देश की सेवा करनी है एज अ सिविल सर्वेंट। आपका ये 94% बना है, इसका श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को जाता है और फिर मेरे टीचर्स को। इवन जब मैं पढ़ती थी तो मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ती थी, तो मेरी मम्मी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि वो 3 बजे ना उठी हो मेरे साथ। भला वो वापस मेरे पास बैठती थी, बट वो रेगुलर उठती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बेटी से रूबरू करता हूँ। बेटी बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ पढ़ती है आप? मेरा नाम जैनी जैन है और मैं DHSS में पढ़ती हूँ। बेटी, आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? मैं ये मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं दे सकती, ये टीचर्स और फैमिली दोनों का ही जाता है। 18,000 दशा हुम्मड़ समाज के अध्यक्ष हमारे बीच है दिनेश जी। दिनेश जी बताइए, आज जो टॉप पर बच्चे रहे, ऐसे बच्चों का सम्मान हुआ है और टॉप पर स्कूल में जो बच्चों ने आज सफलता हासिल की है, बताइए इसके बारे में। हमारे पूरे वागड़ मेवाड़ के जैन समाज ने मिल करके बहुत ही शानदार शिक्षण संस्थान दशा हुम्मड़ शिक्षण संस्थान खोला है हुम्मड़पुरम में। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, जितना हमने स्टाफ रखा है वो भी सेलेक्टेड स्टाफ रखा है, तो बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। और उसी का कारण है कि हमने पहली बार जब CBSE की मान्यता के लिए आवेदन किया, तो राजस्थान के अंदर मैं कह सकता हूँ कि हमारी पहली स्कूल है जिसको पहले इंस्पेक्शन में ही अस्थायी मान्यता मिल गई थी, क्योंकि हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो 5 साल बाद होना चाहिए था वो उसी दिन तैयार था। उदयपुर डिवीज़न का हमारा पहला स्कूल है जिसके सारे क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है,
एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। तो उसी का परिणाम है कि पिछले 3-4 साल से हमारे जितने भी बच्चे 10th में CBSE में एग्ज़ाम में जाते हैं उसमें से 95% तो फर्स्ट क्लास पास होते हैं, 1 या 2 बच्चे सेकंड क्लास होते हैं। तो ये हमारी सारे स्टाफ की उपलब्धि है, हमारी समाज की उपलब्धि है। और हमने अभी यहाँ पर BSc नर्सिंग और GNM भी खोल दिया है। तो वागड़ के सर्व समाज के लिए हमारे यहाँ पर आदिवासी का बच्चा पढ़ रहा है, दलित का भी बच्चा पढ़ रहा है, ब्राह्मण भी है, तो जैन भी है, तो राजपूत भी है। सभी समाजों के बच्चे को यहाँ पर एडमिशन हम देते हैं और सभी पूरे वागड़ के बच्चों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसी का आज परिणाम है कि हमारा 21 में से 21 बच्चे हमारे पास हुए, उसमें से 20 बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास पास हुए हैं। 94-96% तक हमारे बच्चे लेकर के आए हैं। उसी का आज सर्वे उनके पेरेंट्स का और सबका आज अभिनंदन समारोह यहाँ रखा गया था। अब हमारे 2 मंदिर अध्यक्ष महेश जी सेठ साहब हमारे बीच है। महेश जी बताइए, आपके बेटे को ने भी आज अच्छी सफलता प्राप्त की है, इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो हर एक्टिविटी में बच्चा आगे रहे तो ही सफलता मायने रखती है। तो मैं जब भी बच्चा कोई भी साधु संत गुरुदेव वगैरह जो भी हमारा सामाजिक प्रोग्राम वगैरह सब में वो अग्रणी रहता है और सब जगह वो काम करता है। इसलिए मैं इस सफलता वही मानता हूँ कि सब जगह सब क्षेत्र में बच्चा आगे रहे, वही उसके लिए ज़रूरी है। धन्यवाद। मैडम भी हमारे बीच है। मैडम बताइए, आज आपके समाज ने बहुत सफलता प्राप्त की। सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे श्री समाज के अध्यक्ष जी को देंगे, क्योंकि उनके अच्छे निर्देशन में, दिशा निर्देशन में सारे टीचर्स ने इतने अच्छे से ध्यान रख के बच्चों को गाइडेंस दिया कि आज सारे 20 बच्चे टॉप पर हैं। ये सारा श्रेय हमारे दशा हुमड़ समाज के गौरवशाली अध्यक्ष जी को जाता है। मैं अशोक जी से रूबरू करवाता हूँ एक समाचार के माध्यम से। अशोक जी बताइए, आपके आज इस संस्था ने आज वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे समाज ने कोरोना पीरियड में स्कूल शुरू किया था, तब हम बहुत कठिनाई में थे, लेकिन उस टाइम से जो ऑनलाइन क्लासेस और तब से जो पढ़ाई शुरू हुई है और इस तरीके से इसका जो हमने पौधा रोपा था उसका फल हम आज देख रहे हैं कि 21 में से 20 बच्चे फर्स्ट क्लास आए हैं। तो ये हमारे सबके लिए बहुत गर्व की बात है। हम इसके लिए पूरे स्टाफ को और हमारे जो कमेटी है स्कूल प्रबंधन और समाज की जो कार्यकारिणी हो उन सबको बधाई देते हैं और उन सबका आभार भी जताते हैं। और जितने अभिभावक हैं उनका भी हम कि उन्होंने बच्चों को हमारे पे विश्वास करके रखा हमारे स्कूल में, और इसलिए हमारे स्कूल ने ये प्रगति की है। तो आगे से भी हम चाहेंगे कि सभी अभिभावक हम इस कमेटी पे और इस स्कूल प्रबंधन पे विश्वास करें और वहाँ रखें बच्चों को, और समाज और कार्यकारिणी इस स्कूल को जितना भी आगे हो सके और जितना भी सहयोग चाहिए हम देंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल साहब हमारे बीच है, सर बताइए। सम्मानीय दिनेश जी खोड़निया साहब और अशोक जी दोषी के नेतृत्व में एक निश्चित विज़न को रखते हुए DHS ने एक अच्छी ऊंचाई हासिल करी है। मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं और आगे भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि सुगंध को फैलाना अच्छा रहता है। जितनी खुशबू फैलती है उसी तरह ये सफलता धीरे धीरे जितनी फैलेगी DHS में अच्छे बच्चे एडमिशन लेंगे और उनका परिणाम भी श्रेष्ठ रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। अश्विन जी। सबसे पहले हमारे गौरवशाली 18,000 दशामूर्त अध्यक्षों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो उन्होंने तन मन धन से जो स्कूल को अपना समय दिया है, और प्रबंधन कमेटी और टीचर्स को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने स्कूल को बच्चों के लिए अपना अधिक परिश्रम करके समय दिया है, और सबका आभार प्रकट करता हूँ। प्रिंसिपल साहब बताइए, आपने चंद दिनों में आज स्कूल ने इतना नाम कमाया वागड़ क्षेत्र का, बताइए। मैं राजेश कुमार जैन दशा हुमड़ शिक्षण संस्थान में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे विद्यालय के 22 छात्र ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 21 छात्र हैं वो प्रथम श्रेणी और 3 छात्र हमारे 90+ श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। इसका श्रेय मैं अपने शिक्षक, अभिभावक, साथ ही यशस्वी हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान दिनेश जी खोड़निया, 18,000 समाज के 18,000 दशा हुमड़ दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष तथा हमारे हाई पावर कोर कमेटी के महासचिव आदरणीय अशोक जी सर, पूर्व शिक्षण समिति के अध्यक्ष महोदय राजेश जी सर और हाई पावर कोर कमेटी के सदस्य हैं, इन सभी के मार्गदर्शन में, साथ ही मेरे वर्तमान में शिक्षा समिति के अध्यक्ष निकुंज जी शाह, इन सभी के मार्गदर्शन में मैंने ये कार्य किया था और ये अभूतपूर्व हमें उपलब्धि हासिल हुई। इन सब का भी हार्दिक आभार, धन्यवाद।